हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप मज़े में होंगे। तो बच्चों आइए एक कविता पढ़ते हैं और हमारी कविता का नाम है मेलों की बेला। तो सबसे पहले हम कविता का संक्षिप्त परिचय ले लेंगे। बच्चों, भारत देश की सबसे बड़ी विशेषता उसकी विविधता में भी एकता की भावना का होना है। इस कविता में देश के त्योहारों और मेलों का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से किया गया है। तो आइए, क्या है मेलों की बेला, कविता के जरिए जानें। लेकिन सबसे पहले कविता में आने वाले कठिन शब्द जानेंगे। वे शब्द है मरु, अंगड़ाई, पोंगल, चूरमा, विविधा, शिखा, समरस, थिरक और गरबा। अब इन शब्दों को हम इस कविता में एक करके पढ़ेंगे और उनके अर्थ भी समझेंगे। तो चलिए अपनी कविता आरंभ करते हैं। नाच उठा क्यों मरु का कणकण, मरु यानी कि मरुस्थल। नाच उठा क्यों मरु का कणकण, पर्वत ने ली अंगड़ाई, सागर उमड़ा, उमड़ा यानी कि बहुत तेज धाराएं आई उसमें। सागर उमड़ा, नदियां उमड़ी, बेलों की मेलों की बेला आई। आज सजेगी हाट दुकानें, जो चाहे लेना भाई, गुड़िया गुड़िया गंठी माला, बिंदिया चूड़ी मनचाही। तो बच्चों इन पंक्तियों में कहा गया है कि आज नाच उठा है मरुस्थल का कण कण। मरुस्थल आज सुनसान नहीं है। पर्वत ने भी अंगड़ाई ले ली, अर्थात वो भी नींद से जाग गया है। सागर उमड़ गया, अर्थात उसमें विशाल काय लहरें उठ रही हैं। नदियां अंगड़ाई ले रही है क्योंकि मेलों की बेला आ गई है। बेला यानी कि वसंत की ऋतु, अर्थात एक ऋतु आई है। आज सदेगी हाट दुकानें, अर्थात मेला लगेगा और चारों तरफ दुकानें लगेंगी। जो चाहे लेना होगा ले लेना भाई, चाहे गुड़िया लो, घंटी की माला लो, बिंदिया लो, चूड़ी लो, अर्थात जो मन करे वो मेले से ले लेना। पोंगल मरकर मनाने को, पाँव फटते ही उठ जाने को। पाँव फटते यानी कि सूर्य निकलने से पहले का समय। पाँव फटते ही उठ जाने तो, खीर चूरमा खा खा कर बैलों की दौड़ कराते, गौर शीतला पूजन को गलिया गीतों से गुजाई। छोटा बुआ देख दुल्हनिया घूंघट में ही मुस्काई। बबुआ का अर्थ होता बच्चों खिलौने का गुड्डा, अर्थात पोंगल मकर मनाने को, अर्थात सभी पोंगल और मकर संक्रांति को मनाने के लिए सूर्य निकलने से पहले ही उठ जाते हैं। और क्या क्या बना रहे हैं? खीर चूरमा खा खा कर, खीर बनी है, चूरमा बना है और वो खा खा कर बैलों की दौड़ कराते हैं। पोंगल में होता है ना, बैलों की दौड़ करवाई जाती है इस फेस्टिवल में। गौर शीतला पूजन को गलिया गीतों से गुंजाई। शीतल पूजा में गलियां गीतों से गूंजने लगी, अर्थात सभी महिलाएं गीत गाती गाती गलियों में जा रही हैं। छोटा बबुआ अर्थात खिलौने का गुड्डा देख दुल्हनिया अपने घूंघट में ही मुस्कुराने लग गई है। होली वाली पिचकारी में स्नेह भरा है रंग घुला, आपस में सब मिल जाते हैं ऊंच नीच का भेद भुला। राखी के बंधन में बंधकर भाई चुप चुप कह जाए, जैसे भी हो मैं पहुंचूंगा, विपदा तुझ पर जब आए। विपदा अर्थात संकट, अर्थात होली आई है तो होली की पिचकारी में प्यार भरा गुलाल भर दिया है और सब जगह वो गुलाल फेंक रहे हैं, अर्थात सब जगह रंगीन कर दिया गया है। आपस में सब मिल जाते हैं और ऊंच नीच का भेद इस त्योहार में भुला देते हैं। अब आया है राखी बांधने का त्योहार, वो है रक्षाबंधन, जिसमें भाई चुपचाप कह रहे हैं अपनी बहना से कि जैसा भी हो मैं तुम्हारे पास ज़रूर पहुंचूंगा राखी बंधवाने। चाहे कोई भी संकट तुम पर आए तो मैं तुम तक वो संकट नहीं पहुंचने दूंगा, मैं पहले उसके सामने आकर खड़ा हो जाऊंगा। ऊपर करो। जगमग दीप दिवाली में यूं शिखा डुलाकर कह जाएं, बहा पसीना करे परिश्रम, लक्ष्मी उसके घर आए। ईद मुबारक कहने को मस्जिद के गुलबंद ललक उठे, बड़े दिवस के अवसर पर गिरजे के घंटे गूंज उठे। अब आई है दीपावली, जिसमें चारों तरफ दीप जले हुए जगमग जगमग करते हुए, शिखा डुलाकर, अर्थात बड़ी बड़ी शिखाएं, शिखर, ऐसा लग रहा है दीपों की श्रृंखला लग गई है। बहा पसीने करे परिश्रम, लक्ष्मी घुस घर आए, अर्थात लोग परिश्रम करने पे लगे हुए हैं कि हम किस तरह दीपों की
एक पंखुड़ी तैयार करें और हमारा घर रोशन हो जाए, जिससे प्रसन्न होकर लक्ष्मी उनके घर पर आए। अब आया है ईद मुबारक का त्यौहार, जिसमें मस्जिद के गुंबद ललक उठे। चारों तरफ से ईद मुबारक का शोर सुनाई दे रहा है। बड़े दिवस के अवसर है, गिरजे के घंटे गूंज रहे हैं। अब आया है बड़ा दिन, जो है गिरजाघर में घंटे गूंजने लगे हैं। इसको क्रिसमस डे कहते हैं। गिरिजन वनवासी मिलजुल कर रथ यात्रा में जुट जाते, गूंजे मंदिर हंसी गुफाएं, सब मिल समरस हो जाते। उर्स निजामुद्दीन ओलिया, सैर फूल वालों की हो, रामचंद्र की लीला हो या पूजा दुर्गा की हो। अब गिरिजन वनवासी मिलजुल कर सब रथ यात्रा में जुट जाते हैं। रथ यात्रा जो कहाँ मनाई जाती है, उड़ीसा में मनाई जाती है। अब तो वो और राज्यों में भी मनाई जाती है। इस दिन क्या होता है, श्री कृष्ण जी यानी कि बलराम सब मिलकर कहाँ जाते हैं, जगन्नाथ जी, और सब मिलकर निकलते हैं और रथ में बैठकर घूमते हैं। और लोग मोटी मोटी रस्सियों को अपने हाथों से खींचते हैं। गूंजे मंदिर हंसी गुफाएं, सारे मंदिर गूंज उठे हैं, सारी गुफाओं में हंसी गूंज गई है। ऐसा लग रहा है इन सब में हंसी मिल गई है। चाहे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह हो, फूल वालों के सैर हो, रामचंद्र की लीला हो या दुर्गा पूजा हो, सब त्योहारों को लोग आनंद पूर्वक मनाते हैं। ढोल नगाड़ा बीन बांसुरी, ताता थैया थिरक उठे, कत्थक भंगड़ा रास रचा, गरबा से धरती धमक उठे। स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस, बाल दिवस, गांधी मेला, एक प्राण हो सभी मनाए, जब हो मेलों की बेला। बच्चों, थिरक का अर्थ है नाचना और गरबा का अर्थ है गुजरात का एक लोक नृत्य है। तो बच्चों, ढोल नगाड़े चारों तरफ बज उठते हैं, लोग थिरकने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं। कत्थक, भांगड़ा, गरबा, सब नृत्य अलग अलग राज्यों में होने लग जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, बाल दिवस हो या गांधी मेला, ये त्योहार भी बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। एक प्राण हो सभी मनाएं, जब हो मेलों की बेला। अर्थात सभी एक साथ इन त्योहारों को मनाएं, जब हो मेलों की बेला। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ एकता में अनेकता में एकता है, और पूरे वर्ष क्या होता है, यहाँ पर त्योहारों का मेला लगा होता है। कोई ना कोई त्योहार आता ही रहता है। अर्थात खुशी उमंग का माहौल यहाँ से ख़त्म ही नहीं होता। हमेशा लोगों के चेहरों पर मुस्कान बनी रहती है कि अब ये त्यौहार आने वाला है, ये अब त्यौहार ही होने वाला है। सब लोग त्योहारों को मनाने के लिए दिलचस्पी दिखाते रहते हैं और उसके आनंद में खोए रहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये कविता आपको अच्छी लगी होगी। आप भी इस कविता को याद करने का प्रयास कीजिए और लोगों को भी सुनाइए, और इसका अभ्यास करें आप स्वयं कीजिए।